नमो नमः सर्वेभ्यः। भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् कक्षायां हार्दिक अभिनन्दनमस्ति। इदानीम् अहं नवमी कक्षायाः एकादशः पाठः पर्यावरणं प्रस्तुतं करोमि। आगच्छन्तु प्रथमं पाठं पठिष्यामः, तदनन्तरम् अभ्यासं कुर्मः। सर्वप्रथमं पाठं संस्कृतम् अनन्तरं हिंदी भाषया पाठयिष्यामि। प्रकृतिः सर्वेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रयत्नशील रहती है। इयं सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारैः तर्पयति च सुखसाधने। यह सभी प्राणियों को पुष्ट करती है, पोषण करती है, अन्न जल सभी कुछ देकर, तथा अनेक प्रकार के सुख साधनों से तृप्त करती है, आनंदित करती है। पृथ्वी जलम तेजो वायु आकाशश्च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी जल तेज अग्नि वायु पवन और आकाश इसके 5 प्रमुख तत्व हैं। तान् एव मिलित्वा पृथक्तया वा अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। तान् एव ये तीनों मिलकर अथवा अलग अलग रहकर ही हमारे पर्यावरण की रचना करती है। आप्रियन्ते परितः समन्तात् लोको नेनेति पर्यावरणम्। जो चारों तरफ से संसार को एक आवरण से जिसने आच्छादित कर रखा है, एक पर्दा सा बना रखा है, इसे हम पर्यावरण कहते हैं। यथा अजातशिशुः मातृगर्भे सुरक्षितस्तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरणं तिष्ठति। जिस प्रकार अजन्मा शिशु माता के गर्भ में 9 महीने तक सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार मनुष्य आजीवन इस पर्यावरण के कोख में सुरक्षित रहता है। अगला पैराग्राफ देखेंगे। परिष्कृतं प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम् अस्मभ्यं सांसारिकं जीवन सुखं सद्विचारं सत्यसंकल्पं मांगलिक सामग्रीं च प्रददाति। स्वच्छ परिष्कृत जिसमें कोई दोष न हो, स्वच्छ प्रदूषण रहित पर्यावरण हमारे लिए सांसारिक जीवन सुख देता है। हमारे अंदर सद्विचारों की उत्पत्ति होती है, सत्य संकल्पों की उत्पत्ति होती है और मांगलिक सामग्री मंगल सामग्री को देता है। प्रकृति को कहे आतंकितो जनः किं कर्तुं प्रभवति। प्रकृति के क्रोध से डरा हुआ मनुष्य क्या कर सकता है? आज कुछ भी नहीं कर सकता है। जल प्लावन है, अग्निभय है, भूकंप है, वात्याचक्र है, उल्कापातादि दृश्य संतप्तस्य मानवस्य स्वमंगल है। बाढ़, वर्षा ऋतु में बाढ़ अभी भी दिख रही है आप लोगों को, और आग लगना, भूकंप आना, तूफान आना, उल्का पिंडों का गिरना, इन सभी दुखों से संतप्त मनुष्य का कहाँ और कैसे मंगल हो सकता है। अतएव प्रकृति अस्माभिः रक्षणीया। यदि हम अपना मंगल चाहते हैं तो हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणं रक्षितं भविष्यति। जब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, पेड़ पौधे नदी वायु सबकी रक्षा करेंगे, सबको स्वच्छ रखेंगे, तब भी पर्यावरण की भी रक्षा होगी। प्राचीन काले लोकमंगल संचिन्न ऋषयोः वने निवसन्ति। प्राचीन काल में हमारे लोक मंगल चाहने वाले ऋषि मुनि वन में निवास करते थे और वन में वो अपनी तपस्या अनुसंधान रत रहते थे। यतो हि वनो वने एव सुरक्षितं पर्यावरणम् उपलभ्यते। क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता है। नगर में उतना सुरक्षित पर्यावरण संभव नहीं है। विविधा विहगाः कलपूजितैः तत्र
गोत्र रसायनम वदति। वहां पर तरह तरह के पक्षी अपने मधुर आवाजों से उनके कानों में अमृत रसायन देते हैं, बोलते हैं। सरितो गिरि निर्झराश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रेक्षन्ति। नदियां, पहाड़, झरने अमृत स्वाद वाले निर्मल जल को देती हैं। वृक्षा लताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। वृक्ष और लताएं तो प्रचुर मात्रा में फल, फूल और ईंधन के लिए लकड़ी, फर्नीचर आदि के लिए लकड़ियां बहुलता से हमारे लिए उपलब्ध कराते हैं। वन के पेड़, वन के वृक्ष, और तो और शीतल मंद सुगंध पवना औषध कल्पम प्राणवायु वितरंती। ठंडा, धीमा और सुगंधित पवन कल्प तक हमारे लिए औषधि के रूप में प्राणवायु को वितरित करता है, प्राणवायु को भी देता है। अर्थात प्राणवायु का ऑक्सीजन के लिए भी कहीं कहीं उपयोग होता है, तो ऑक्सीजन देता है। वन के पेड़ ही ऑक्सीजन देते हैं। अब अगला पैराग्राफ देखेंगे। परंतु स्वार्थांधो मानवः सदैव पर्यावरणम अद्य नाशयति। लेकिन स्वार्थ में अंधा हुआ मनुष्य आज उस पर्यावरण का विनाश कर रहा है। स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयति। अपने थोड़े से लाभ के लिए मनुष्य प्रकृति के बहुमूल्य वस्तुओं का नाश कर देता है। यंत्रगाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपात्यते। कारखानों से निकले हुए अशुद्ध विषाक्त जल नदियों में गिरा दिए जाते हैं। येन मत्स्यादीनाम जलचराणाम क्षणेनैव नाशो जायते। और उन विषाक्त जलों में इतना विष होता है कि जल में रहने वाले जीव, मछली आदि जीव उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। नदी जलमपि तत् सर्वथा पेयम जायते। नदियों का जल भी पीने योग्य नहीं रह गया है। वर्तमान के अनुसंधान तो कहते हैं कि पीने ही नहीं बल्कि स्नान के योग्य भी नहीं रह गया है। वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यन्ते। वन वृक्ष को विवेकहीन होकर काटा जा रहा है। व्यापार वर्धनाय, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए विवेकहीन होकर मनुष्य वन के वृक्षों को काट रहा है। येन अवृष्टि प्रवर्धते। जिसकी वजह से बारिश नहीं होती है। वन पशवश्च शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रवम विदधाति। वन के पशु कभी कभी अपने वन से निकलकर गांवों में आ जाते हैं और यहाँ आकर उपद्रव, घरों को तोड़ देते हैं, झोपड़ियों को तोड़ देते हैं, इस प्रकार उपद्रव करते हैं। परंतु हम वनों को काटकर अपना घर बढ़ाते जा रहे हैं। हमारी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे वन क्षेत्र हमारा कम होता जा रहा है। वनों की कटाई करके हम उधर सब जगह गांव और घर बनाते जा रहे हैं। तो पशु कभी कभी अपने घरों से गांवों में आ जाते हैं और आकर के उपद्रव मचाते हैं। शुद्ध वायु रति वृक्ष कर्तनात् संकटापन्नो जाता। हवा में शुद्धता भी वृक्ष के काटने के कारण एक नई संकट उत्पन्न करती है। वृक्षों को काटने के कारण हवा अशुद्ध होता जा रहा है और हवा में अशुद्धि आने से तरह तरह के संकट उत्पन्न हो रहे हैं। एवं ही स्वार्थांध मानव विकृति गता प्रकृतिरेव तेषां विनाश कर्त्री संजाता। इस प्रकार स्वार्थ में अंधा हुआ मनुष्य प्रकृति में विकृति उत्पन्न करके इस प्रकार कार्य करता है कि प्रकृति ही उसका विनाश कर देती है। प्रकृतिरेव तेषां विनाश कर्त्री संजाता। पूरी प्रकृति ही क्रोध में आकर इस प्रकार का तांडव दिखलाती है और विनाशकारी बन जाती है। पर्यावरणम विकृतिम उपगते जायन्ते विविधा रोगा भूषण समस्या। पर्यावरण में विकृति आने के कारण जल, वायु,
मिट्टी सभी कुछ प्रदूषित होने के कारण तरह तरह के रोग और भीषण समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तत्सर्वं इदानीं चिंतनीयं प्रतिभाति। यह सब हमारे लिए एक चिंता का कारण बनता है, बहुत बड़ा कारण है। मनुष्य को सोचना होगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या देकर जाएंगे। न तो कुछ जल होगा, न तो कुछ मिट्टी होगी, न तो जलवायु होगा। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः इति आर्षवचनम्। मनुष्य धर्म की रक्षा करता है और रक्षित धर्म मनुष्य की रक्षा करने वाले की रक्षा करता है, ऐसा हमारे ऋषियों का वचन है। पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्य एव अंगमिति विषयः प्रतिपादितः। पर्यावरण की रक्षा भी धर्म का ही एक अंग है, ऐसा हमारे ऋषियों ने अपने शास्त्रों में लिखा है, प्रतिपादन किया। ततएव वापि कूप तडागादि निर्माणं देवायतन विश्राम गृहादि स्थापनञ्च धर्म सिद्धे स्रोतो रूपेण अंगीकृतम्। इसलिए हमारे समाज में वापी अर्थात बावड़ी, कूप, कुआं, तडाग, तालाब आदि का निर्माण करना, मंदिर, धर्मशाला, पथशाला, इस तरह की चीजों की स्थापना करना धर्म की सिद्धि में स्रोत साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। अर्थात ये सभी कार्य धार्मिक कार्यों के अंतर्गत आते हैं। कुकुर, सुकर, सर्प, नकुल आदि स्थलचरा, मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतियों जलचराश्चापि पतन्या। कुत्ते, सुअर, सांप, नेवला आदि जमीन के जानवर और मछली, कच्छप, मगरमच्छ आदि जलचर भी रक्षा के योग्य हैं। हमें इनकी भी रक्षा करनी चाहिए। यतः ते स्थल मलापनोदिनो जल मलापहारिणश्च। क्योंकि कुत्ते, सुअर, सांप और नेवले पृथ्वी के मल का भक्षण कर लेते हैं। इसी प्रकार जो जलचर हैं, मछलियां, कच्छप, मगरमच्छ आदि जल के मल का भक्षण कर लेते हैं और जल को शुद्ध बनाते हैं। तो ये भी हमारे प्रकृति के लिए बहुत आवश्यक है। प्रकृति रक्षा एवं संभवती लोक रक्षेति इति न संशयः। प्रकृति की रक्षा से ही संसार की रक्षा संभव है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब बच्चों इसमें बहुत सारे आपके लिए चित्र लाए हैं और स्लोगन भी लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त यह जो है निबंधात्मक एक पाठ निबंध शैली में लिखा गया है। अब आइए आगे अभ्यास करते हैं। अभ्यास देखिए, सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। मनुष्य कहाँ सुरक्षित रहता है? तो पर्यावरण पर्यावरण में। सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते अस्मिन्। सुरक्षित पर्यावरण कहाँ उपलब्ध होता है? वन में। शहरों में नहीं होता है, वन में होता है। तो हमारा उत्तर होगा वने मात्रे। आर्षवचनम किमस्ति। ऋषियों के वचन क्या है? धर्मो रक्षति रक्षितः। पर्यावरणमपि कस्य अंगमिति विषयः प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण किसका अंग है? ऋषियों ने प्रतिपादन किया है। किसका अंग कहा है पर्यावरण को? तो धर्मस्य, धर्म का अंग कहा। लोक रक्षा मया संभवती। लोक रक्षा किसके द्वारा संभव है? तो प्रकृति ही रक्षेगा। प्रकृति की रक्षा करके हम लोक रक्षा, संसार की रक्षा। अजात शिशु पुत्र सुरक्षितः तिष्ठति मातृगर्भे। जन्मा बच्चा कहाँ सुरक्षित रहता है? माता के गर्भ में। प्रकृति ही तेषां संरक्षणाय अस्ति। प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय अस्ति। केवल समेषां प्राणिनां रहेगा। प्राणिनां मात्र शब्द दिए इसका अंतर। अब आगे आइए, आगे हम पूर्ण वाक्य उत्तर का अभ्यास देखते हैं।
सबसे पहला बिल्कुल सरल है, प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? ऊपर वाले पुस्तक हमने दिखाया दिया आपको। तो पृथ्वी, जलम, तेजः, वायु, आकाशश्च प्रमुख तत्वानि सन्ति। स्वार्थान्नः मानवः किं करोति? स्वार्थान्नः मानवः प्रकृतेः विनाशं करोति। पर्यावरणे विकृते जाते किं भवति? पर्यावरणे विकृते जाते विभिन्नाः रोगाः, भीषण समस्याः च भवन्ति। अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथं करणीया? अस्माभिः स्थलचराः, जलचराः रक्षां कृत्वा, जलचराणां रक्षां कृत्वा पर्यावरणस्य रक्षा करणीया। लोकरक्षा कथं सम्भवति? प्रकृतिरक्षया लोकरक्षा सम्भवति। परिष्कृतं पर्यावरणम् अस्मभ्यं किं किं ददाति? परिष्कृतं पर्यावरणम् अस्मभ्यं सुख साधनं, सत्य संकल्पं, मंगल सामग्री ददाति। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न निर्माणम कुरु। इसके लिए किम शब्द, रूप और सप्तककार होते हैं, जो 7 प्रश्नवाची शब्द होते हैं, उनका ज्ञान होना आवश्यक है। इसको लिखते समय हमें पूरा वाक्य में लिखना होता है और आखिरी में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। जैसे देखिए, वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यन्ते, तो के निर्विवेकम छिद्यन्ते। वृक्षकर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते, तस्मात् कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते। प्रकृतिः किं प्रददाति? अजात शिशुः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति? पर्यावरण रक्षणं कस्य अंगम अस्ति? ये 5 हमारे प्रश्नवाची शब्द हैं। इसके बाद देखिए, शब्द निर्माण करना है, पद रचना। एक उदाहरण दिया हुआ है, जले चरन्ति इति जलचराः, स्थले चरन्ति इति स्थलचराः, निशायां चरन्ति इति निशाचराः, व्योम्नि चरन्ति इति व्योमचराः, गिरौ चरन्ति इति गिरिचराः, भूमौ चरन्ति इति भूचराः। अगला जो है वो नए समाज से लिया गया है। न पेयम, न के स्थान पर अ हो जाता है, 2 पीने योग्य नहीं है, अपेयम। न वृष्टि इति अवृष्टि, न सुखम असुखम, न भावः अभावः, न पूर्णः अपूर्णः। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है बच्चों, प्रत्यय लगा के शब्द बनाने हैं। प्रगम्भतिम, इसमें क और न और छोटी की मात्रा उसका लोप हो जाता है, केवल टी रह जाता है, क और न का लोप हो जाता है। प्रगति, दृष्टि, गति, मति, शांति, भीति, जाति, भक्ति, नीति, ये शब्द। और इसके साथ अगला जो हमारा अभ्यास है वह है स्वार्थ निर्देशानुसारम परिवर्तय। इसमें थोड़ा दिखाई कम दे रहा है, मैं पुस्तक देख के बता रही हूँ। ये स्क्रीन जरा सा छोटा है बच्चों, तो ये देखिए, एक प्रश्न है। हाँ जी, एक सबसे पहले हमें बहुवचन में बदलना है। संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः? संतप्तानां मानवानां मंगलम कुतः? मानवाः पर्यावरण सुरक्षिताः भवन्ति, इसे हमें एक वचन में बदलना है। तो मानवः पर्यावरण सुरक्षितः भवति, कर्ता और क्रिया दोनों एक ही वचन बदले जाएंगे। वन वृक्षाः निर्विवेकं छिद्यन्ते, वन वृक्षः निर्विवेकं छिद्यते। गिरिनिर्झराः निर्मलं जलम प्रयच्छन्ति, इसको द्विवचन में बदलना। तो गिरिनिर्झराः निर्मल जलम प्रयच्छतः, सरित निर्मल जलम प्रयच्छति, इसे बहुवचन में बदलना है।
तो सरितः निर्मलम जलम प्रयच्छति। इसके बाद अगला जो है हमारा है, हमें 5 वाक्य बताने हैं जो कि पर्यावरण के लिए मैं क्या क्या करूंगा। तो अहम वृक्षाणाम रोपणम करिष्यामि, अहम वृक्ष छेदनम न करिष्यामि, अहम पशु पक्षिणाम आखेटम न करिष्यामि, अहम वापी कूप तड़ाग आदिनाम निर्माणम करोमि। उसके बाद 7वां प्रश्न में उपसर्ग उपसर्ग लगा छांटने हैं, शब्द दिए गए हैं। देखिए पहला शब्द है प्रभवती, इसमें प्र उपसर्ग है। आगे उपलभ्यते में उपसर्ग है, निवसंति में नि उपसर्ग है, समुपहरंती सम उपसर्ग है, सम और उप इसमें 2 उपसर्ग है। वितरंती में उपसर्ग है, प्रयच्छन्ति में प्र उपसर्ग है, उपगता में उपसर्ग है और प्रतिभाति में प्रति उपसर्ग। उसके बाद फिर है उदाहरण के अनुसार समस्त पद और विग्रह पद। विग्रह लेता है पत्र पुष्पे समस्त पद है, फल और पुष्प। तो पत्रम च पुष्पम च, लता वृक्षौ लता वृक्षः च, पशु पक्षी पशु पक्षी च, कीटः पतंगः च। ये हमारा पूरा अभ्यास हो गया। पाठ के साथ हम तरह तरह के चित्र और स्लोगन वगैरह भी आपके लिए लेके आए हैं। और पाठ का वाचन बहुत आवश्यक है बच्चों। जब आप पढ़ेंगे, भाषा पढ़ने से ही आती है। जब आप जितना पढ़ेंगे, जितने शब्द भंडार आपके बढ़ेंगे, उतना आपको भाषा पढ़नी आएगी, कहानियों में रुचि होगी, पढ़ना अच्छा लगेगा। धन्यवाद। पुनः मिलामा। हो गया।